अभी तक हम लोगों ने वीडियो में जो भी बताया है ग्रामर का और बुक का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और ग्रामर का लेसन 1, लेसन 2 आज आपको मिक्स करेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा के पूरे एक साथ हम लोग अभी इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पेपर में आएगा तो मिक्स आता है। ठीक है ना? हाँ, तो पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर का देख लेती। कवि भय क्यों छोड़ना चाहता है? कवि भय क्यों छोड़ना चाहता है? यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन कवि भय क्यों छोड़ना चाहता है, ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को रहेगा कि भय, कवि भय, संन्यास और अंधभक्ति छोड़ना चाहता है। क्या छोड़ना चाहता है? क्या क्या छोड़ना चाहता है? तो भय, अंधशक्ति, अंधविश्वास और छोड़ना चाहता है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि अखिल व्यक्ति, अखिल मतलब संपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता है। उसमें बुराई नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छा होना चाहिए, दूसरे के भला चलना चाहिए और जो हमारे नौ है ना, जो नौ जीवन वाले हैं उनको में सवेरा लाना चाहता है। वो एक संपूर्ण क्या बनना चाहता है? व्यक्ति बनना चाहता है, उसमें कोई गलती ना हो, खोट ना हो। कवि के अनुसार एक संपूर्ण मानव में कौन कौन से गुण होना चाहिए? कवि के अनुसार एक संपूर्ण मानव में मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए कि मेरे मन में मानव कल्याण की भावना है तो मैं उसे करूंगा, उसकी भलाई करूंगा, उसका बुराई नहीं चाहूंगा, वो अच्छा सही रहे। ये उनके मानव कल्याण, एक मानव नहीं, सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के नहीं, पूरे मानव कल्याण की भावना उसमें होनी चाहिए। कवि विश्व में फिर कैसे क्या लाना चाहता है? कवि विश्व में नव जीवन का विहार लाना चाहता है। जो नव जीवन है, जो आने वाला कल है ना, आने वाले कल में एक नया सवेरा लाना चाहता है जिसमें भेदभाव, अंधविश्वास, डर नाम की चीज ना हो, सिर्फ खुशहाली हो, प्रगति हो, विशाल हो, विकास हो, यही सब वो संपूर्ण भारत लाना चाहता है, पूर्ण रक्षा भी करना चाहता है। उसी तरीके से लेसन 2 के है, देवसेन के कितने बेटे थे? तो आप लोग पहले ही मालूम है। ठीक है, देवसेन के 5 बेटे थे। अगर बुक में दे देगा, अगर खालिस्तान में भी दिया, टिकट में भी, तो आप लोग लिख सकते हो। देवसेन अपनी मृत्यु के बाद क्या सोचता था? देवसेन अपनी मृत्यु के बाद सोचता था कि मैं तो अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? जब देखो वो अपनी बीवी लोग का कहना सुनते रहते हैं, क्या होगा? संपूर्ण संपत्ति किसके भरोसे छोड़ जाओगे? क्योंकि देवसेन बहुत ही ज्यादा पैसे वाला रईस था। वो यही सोचता था कि पूरी संपत्ति जो है मैं किसके भरोसे छोड़ के लाऊं। देवसेन ने अपने बेटे की पत्नियों को क्या दिया? तो देवसेन ने अपने 5 बेटों की पत्नियों को गेहूं के 5 दाने दिए। मतलब 5 बड़ी बहू को 5, दूसरी बहू को 5, तीसरी बहू को 5, चौथी बहू को 5, पांचवी बहू को दिया। 5वें बेटे की पत्नी ने दानों का क्या किया? 5वें बेटे की पत्नी ने दानों को बो दिया। ठीक है, उसने ना फेंका, ना बाजू वाले को दिया, ना दान में दिया, ना ही वो मंदिर में रखा। उसने 5 दानों को क्या किया? बो दिया, जमीन में बो दिया। किस बेटी की पत्नी को चाबी मिली? सवाल के 5वें बेटी की पत्नी को चाबी मिली, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की और 5 गेहूं के दाने से कितने बनाए? 50 बोरियां ही भी बना दी। देवसेन के तीसरे बेटे की पत्नी ने दानों का क्या किया? देवसेन के तीसरे बेटे की पत्नी ने दानों को मंदिर में सुरक्षित रख दिया कि कभी भी बाबूजी आएंगे मैं उनको निकाल के दे दूंगी। देवसेन ने 5वें बेटे की पत्नी को तिजोरी की चाबी देते हुए क्या किया? क्या कहा? तो देवसेन ने अपने 5वें बेटे की बहू को तिजोरी देते समय कहा, बहू तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो 5 दानों को मैंने गेहूं के दाने दिए और आपके 50 बोरियां बना दी है, इसकी संपत्ति के अधिकार आप ही हो और आप ही उसके उत्तराधिकारी होकर के उसने देवसेन ने चाबियां दे दी। फिर उसके बाद है राम की माँ कहाँ जाकर रहने लगी? तो राम की माँ अपने भाई के घर जाके रहने लगी। पेशवा विद्वानों के साथ कैसा व्यवहार करते? पेशवा विद्वानों की बहुत इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, उनको जाते थे, दक्षिणा देते थे, मान सम्मान करते थे। राम अपने मामा को दक्षिणा देने से मना क्यों करता? क्योंकि राम के मामा अनपढ़ थे, मगर वो अपने आप को विद्वान बता के दक्षिणा लेते थे, झूठ बोलकर दक्षिणा लेते थे। मामा ने डपट कर राम से क्या किया? मामा ने डपट कर कहा चुप हो जा,
तेरे सच के कारण आती हुई लक्ष्मी चले जाए। तो झूठ बोल रहा है कि बहुत बड़ा विद्वान है, जबकि राम को भी कुछ नहीं आता था। राम के पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, मामा को भी कुछ नहीं आता था। प्रतिनिधि ने मामा को क्या कहकर डांटा, तो प्रतिनिधि ने मामा से कहा, जान पड़ता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी इतनी बड़ी इतनी उम्र में आके भी आप झूठ बोल के दक्षिणा ले रहे हैं, है ना। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन आंसर, जिसको मैंने एक एक ही आप लोगों को मतलब मौखिक में ही आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैंने लिख के दिखाया था, आप लोगों ने बुक में लिखा है, तो उसको एक बार से अच्छे से रीड कर लेना। किसने किसने कहा अच्छे से लर्न कर लेना। मैं हो सकता है लेसन के बीच में से भी क्वेश्चन करके दूं, और जो अभ्यास है उसमें से भी करके दूं। जी, ये श्रीमान गंगाधर शास्त्री है, न्याय पढ़ाते। किसने कहा था? प्रतिनिधि ने। किससे कहा था? सूबेदार ने प्रतिनिधि से। जो प्रतिनिधि बहुत सारे बैठे थे ना, उनको एक एक करके जब इंट्रोडक्शन देने थे, तो उन्होंने गंगाधर शास्त्री को बोला कि ये न्याय पढ़ाते और बहुत बड़े विद्वान है। आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। इसमें आया प्रतिनिधि ने किससे कहा? मामा से। किसके? राम के मामा से कहा। ठीक है, आपको झूठ बोलते हुए शोभा नहीं देता। सच बोलने का ठेका तेने ही तो ले रखा है। जब वो राम ने बोल रखे कि मामा जी झूठ मत बोलो, दक्षिणा मत बोल लो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान है और आपको कुछ नहीं आता, अपन करो। तो गुस्से में आकर मामा जी ने राम से कहा, सिर्फ सच्चाई का ठेका तेने ही ले रखा है। तेने मतलब तूने ही ले रखा। यहाँ पे बहुत सारे जन विद्वान है, बहुत सारे जन भी विद्वान है, फिर भी झूठ बोल के दक्षिणा लेने के लिए आ गए हैं। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसने कहा? राम ने। जब राम देखा कि दरबार में, पेशवा के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और उनमें सिर्फ मामा जी ऐसे थे जो बिना विद्वान नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, अनपढ़ थे, और वो झूठ बोल के दक्षिणा ले लेते, तब उसको शर्म आया। तब मामा जी को राम ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। तो बच्चों, ये हो गया प्रश्न उत्तर। इसी पाठ में से आप लोगों को विलोम शब्द भी आ सकता है। ठीक है, विलोम शब्द में गांव का है जीवित का मृत्यु लिखना। मृत्यु, मरण भी लिख सकते हो, जीवित का मृत्यु भी लिख सकते हो और मरण भी लिख सकते हो। झूठ का सच, ठीक है। विद्वान का मूर्ख, महल का झोपड़ी, आशा का निराशा, ये उल्टे अर्थ है। ठीक है, ये उल्टे हैं। आदर का अनादर, धीरे धीरे का जल्दी जल्दी, सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय, हाँ, कठोर का कोमल और शुद्ध का अशुद्ध। तो ये बच्चों यहाँ पे शुद्ध का शुद्ध, शांति का शांति, यहाँ पे उपसर्ग लगा के भी आप लोग उसको, अगर टाइटल में रहेगा कि उपसर्ग लगा के आप लोग विलोम शब्द बना, तो ये बना सकते हैं। उचित कारक चिन्ह लिखना है। उचित कारक चिन्ह में आप लोग को मैंने दिखाया था ना, बताया था ना अभ्यास में, आसमान, आसमान डैश तारा टूटा, तो क्या आ जाएगा? आसमान में तारा टूटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? में, आसमान में तारा टूटा। नेताजी मंच पर पधारे, ये कर लेना, नेताजी मंच पर पधारे। इस नदी में मछलियां, नदी के अंदर क्या है? मछलियां हैं। पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिर गई। इस मटके को किसने तोड़ा? ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रहने। अगर दे दिया पेशवा के प्रतिनिधि ने किसे प्रणाम किया और दक्षिणा लेते हुए क्या कहा, तो पेशवा के प्रतिनिधि ने किसे प्रणाम किया? सभी को प्रणाम किया। ठीक है ना, सबके साथ में उसने प्रणाम किया। यहाँ पे योजक वाक्यों को लिखो। बेटा बहू, रोक टोक, धूल मिट्टी, घर परिवार, धन संपत्ति। मैंने उस दिन बताया था, सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे, रिपीट करा रहे, है ना। अभी वाक्य में विराम चिन्ह लगाना है। तो शाम को मनीलाल अपनी दुकान बढ़ाकर घर लौटा, तो पूर्ण बंद करके वो घर लौट रहा है ना। उसी तरीके हे भगवान, अब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आ गया। आपने खाना खाया कि नहीं? क्वेश्चन तुमने पढ़ाई की, होमवर्क किया, ये भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द। प्रत्यय कहाँ लगता है? पहले बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। प्रत्यय
शब्द के पीछे लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे है कि शब्द के पीछे लगता है ना, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द बना। आवट तो मिलावट, थकावट, रुकावट, आकू लड़ाकू, चाकू, है ना। कार प्रतिकार, उपकार, आविष्कार, मजा सजा, आई लाई, लड़ाई, कढ़ाई, आवा दिखावा, पहनावा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोग प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बना सकते हैं और सही गलत को भी आप लोग कर सकते हैं। बच्चों मैं अगर क्वेश्चन आंसर दूंगी या कुछ भी टिक लगाने वाला हाँ या ना में उत्तर एक वाक्य उत्तर हो सकता है, वो लेसन के अंदर का भी हो सकता है, सिर्फ अभ्यास करें तो आप लोग को लेसन को भी अच्छे से रीड करने के लिए आना चाहिए। शब्दार्थ हो जाएगा स्वयं, होशियार, वृद्धि, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखना। उसी तरीके से वाक्यों में सर्वनामिक विशेषण, तो इस नदी का नाम क्या है, वह लड़का आया है, ये पतंग तुम्हारी है, वह लड़की ने तुम्हें यह कहा था, बाहर एक आदमी खड़ा है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा ने सर्वनामिक विशेषण को डालना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। और सौंदर्य से परिपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण, है ना। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम, जहां को जाना कठिन होगा वो दुर्गम। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, साक्षात, है ना, तो प्रत्यक्ष। जिसे पाना सरल हो, सुलभ, और जिसे पाना कठिन हो वो दुर्लभ होता है। ये हो सकता क्वेश्चन में भी आ गया, जिसे पाना कठिन होगा दुर्लभ, जिसे पाना सरल होगा वो सुलभ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं ना, भाषा किसे कहते हैं। मैंने पहले भी बोला है, ध्यान से देखना, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे, स्वर किसे, उसके भेद, हर किसी के अलग अलग भेद है, तो वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। भाषा के भेद हैं 2, स्वर के भेद है 3, व्यंजन के भेद है 4, है ना। तो उसी में भी अलग अलग है, व्यंजन के भेद में भी अलग अलग है और भेदों में भी अलग अलग आपको भेद दिखेंगे। प्रकार, अर्थ, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि परीक्षा में आने वाला ये आप लोगों को समझ में है। ठीक है, अभी वर्णों को मिलाकर रिक्त स्थानों को करो। अभी वर्ण मिला के रिक्त स्थान को कैसे करेंगे ये एक बार देख लेते, ठीक है ना। अभी यहाँ पे द जमा आ जमा म जमा अ, तो ये द आ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दा, आ है ये अ नहीं है, दा, और ये सिर्फ मा है, तो क्या हो जाएगा दाम। अगर इसी को आप लोग ऐसे लिखोगे, लिखने देंगे और आपको बोलेंगे कि इसको रिक्त स्थानों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए तब आप लोग लिखोगे द आ फिर इसके बाद में अ। सिंपल सा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर जिस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा वो। अगर दिया होगा वर्णों को मिलाकर रिक्त स्थानों में भरो तो ये दिया रहेगा, और अगर देगा कि जुड़े वर्णों को रिक्त स्थानों को अलग करो तो ये। ठीक है, उसी तरीके से काम, अमेरिका, अजगर, लखनऊ, नदी, कुशल, सैया, स्वभाव, बैठा। ठीक है, इसी तरीके से है। और इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिया रहेगा कि सचिन, गिलहरी, जिराफ, साइकिल, हिरण, अध्याय, सरिता, है ना। अगर हिरण आ जाएगा तो ह ई छोटी ई डालना, र, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा ई र न, ये छोटी है तो यहाँ पे हिरण आएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी लगेगा हिरण। ठीक है, अगर कोई बड़ी की मात्रा रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, अगर बड़ी की मात्रा एक बार देख लेंगे, जैसे गिलहरी, गिलहरी में क्या आ जाएगा ग ई ल अ, फिर ह अ र और ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गिलहरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे गिलहरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला समझ में रहना चाहिए। तो
तो बच्चों यहाँ पे मैंने पहले भी पूरा बता दिया था, आज भी बता दिया, तो इसको पूरे को आप लोग क्या करोगे, अच्छे से लर्न कर लेना, अभ्यास कर लेना। जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए अच्छा, ठीक है। चलो अच्छे से करना, जितना मैंने दिया आप लोग उसको बुक में अच्छे से लिखें। बाय।